नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पर आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल वीडियो जो कि आधारित है सीआरपीएफ 2023 ट्रेड्समैन और तकनीकी की न्यू वैकेंसी के आधार पर, जिसमें कुल पद है 9212। ये बिल्कुल सुनहरा मौका है आपके लिए अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं। एसएससी जीडी में किन्हीं कारणों से अगर आप छट रहे हो या आप चाहते हैं कि अगर अब आपकी उम्र हुई है और आप चाहते हैं कि एक वर्दी आप पाएं, और संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगा सीआरपीएफ सिपाही ट्रेड्समैन के बारे में, जिसमें कई पद है, जिसमें चालक, कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, धोबी, मोची इत्यादि कई पद है, जिसमें आपको कई इसमें पद ऐसे हैं जिसमें आपको स्पेशल कोई भी आईटीआई वगैरह की योग्यता नहीं चाहिए और आसानी से आप इस भर्ती को पा सकते हैं। और बहुत ही छात्र आसानी से इस भर्ती को पाते भी हैं। तो इस पर अगर आप ध्यान दे ले जाए तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी देखेंगे कि इस भर्ती के बारे में मुख्य कौन सी बातें हैं। सारी महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर जिनको आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो देखिए, इसमें सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और तकनीकी जो महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती है, महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, तो महिलाएं भी इसको ध्यान से देखें। सीआरपीएफ सिपाही ट्रेड्समैन तकनीकी के कुल पद 9212 हैं, जिसे आपने देख लिया। 9212 बहुत ही ज्यादा पद हैं। और अगली जानकारी है फॉर्म भरने की तिथि जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शुरू हो भी गई हो। तो 27 मार्च से शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना और 25 अप्रैल 2023 तक भरा जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक हिदायत देता हूं, और ये आयोग भी आपको हिदायत दिया है। फॉर्म में ही, नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें। आप ये ना सोचें कि अभी तो 25 अप्रैल तक का समय हम बाद में भर लेंगे, तो आप लास्ट तिथि का इंतजार करेंगे और 24, 25, 23 तारीख को हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए और आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो इसमें सीआरपीएफ बोर्ड की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आयोग ने पहले ही लिख दिया है, फॉर्म में ही लिख दिया है, नोटिफिकेशन में ही लिख दिया है कि अंतिम समय का इंतजार न करते हुए शुरू में ही फॉर्म भरने का प्रयास करें और फॉर्म भर लें, निश्चिंत हो जाएं। अगले स्लाइड में है कि परीक्षा जो है, परीक्षा भी पहले से ही बता दिया गया। बहुत ही अच्छी बात है कि परीक्षा की तिथि भी पहले से ही निर्धारित कर दी गई है, ताकि आप एक लक्ष्य होकर इस तैयारी में लग जाएं और सफलता को पा लें, सरकारी नौकरी को पा लें। तो 1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई। लेकिन इसमें लिखा हुआ है फॉर्म में अनंतिम का मतलब ये डेट एकदम पत्थर की लकीर नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आप इसी तिथि को आधार बनाकर अपनी तैयारी को करेंगे तो आपके लिए, सेहत के लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि परीक्षा में कितना समय बचा है। ये मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अप्रैल, मई, जून, कम से कम 3 महीने से ज्यादा का आपके समय मिल जाएगा, जिसमें कि आप अच्छी खासी तैयारी कर लेंगे। अगर आपने एसएससी जीडी की तैयारी किया है या इससे पहले कोई भी तैयारी किया है तो 3 महीने पर्याप्त हो जाएंगे। उन्हीं सब तैयारियों को फिर से सजो दीजिए, फिर से अच्छे से करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। या पिछली परीक्षा जो हुई थी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, उसमें भी आप भाग लिए थे लेकिन किन्हीं कारणों से छट गए थे, तो घबराने की जरूरत नहीं। उस अनुभव का आप लाभ फिर से ले सकते हैं। तो इसमें प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे परीक्षा होगी। तो सबसे पहले सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद लिखित का मतलब घबराइएगा मत, बहुविकल्पी प्रश्न ही होंगे। 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एक को सही आपको टिक करना होगा। ये हो जाने के बाद जितने पद हैं उसके 8 गुना छात्रों को शारीरिक मापतौल यानी कि लंबाई और सीना नापने के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद सीबीटी के बाद शारीरिक मापतौल, शारीरिक दक्षता परीक्षण, ट्रेड टेस्ट, उसके बाद दस्तावेज की जांच की जाएगी और लास्ट में आपका चिकित्सा परीक्षण करके मेरिट बना दी जाएगी। परीक्षा का माध्यम क्या होगा, तो परीक्षा का माध्यम जैसा कि हर परीक्षा में होता है, एसएससी जीडी में भी होता है, हर परीक्षा में आजकल हो रहा है कि हिंदी और के साथ साथ अंग्रेजी भी आपके प्रश्न के नीचे या ऊपर लिखा रहता है। तो दोनों ही भाषाओं में प्रश्न होगा। अगर आपको कोई हिंदी में कंफ्यूजन होता है तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, अंग्रेजी वाला मान्य होता है। मेरिट कैसे बनेगी, तो आपकी जो फिजिकल होने वाली है, जो दौड़ होने वाली, केवल दौड़ है, इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, ऊंची कूद, ये सब कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ दौड़ होगी। लेकिन दौड़ का भी कोई अंक निर्धारित नहीं कि आपको इतना अंक मिलेगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। यानी केवल जो मेरिट है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन परीक्षा में जो मेरिट बनेगी उसी आधार पर मेरिट
बनेगी और राज्यवार मेरिट बनेगी, यानी हर राज्य की अलग अलग सीटें हैं। आप अपने राज्य का देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके विस्तार से नोटिफिकेशन को फॉर्म भरने से पहले जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है, योग्यता क्या है चालक की। देखिए यहां पे योग्यता थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है अलग अलग में पद के हिसाब से। तो चालक एक मोस्ट वांटेड पद है ड्राइवर का, तो चालक के लिए 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। उम्र जो है 21 से 27 चाहिए, 18 नहीं चलेगा, 21 से 27 चलेगा। और उम्र की गणना कब से की जाएगी, तो 1 अगस्त 2023 को आप कम से कम 21 और 27 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन केवल जनरल के लिए कही जा रही, सामान्य वर्गों के लिए। ओबीसी को 3 वर्ष का अधिकतम आयु में, ये नहीं कि आप 16 साल 13 साल के रहेंगे तो फॉर्म भर देंगे, अधिकतम आयु में 3 साल। और एससी एसटी को भी अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट सामान्यतः दी जाती है और इसमें भी दी गई है। योग्यता ट्रेडमैन, जो कुक, वाटर कैरियर और भी कई पद हैं, आप जो लिंक मैं दूंगा उससे आप जाकर विस्तार से देख लीजिएगा कौन कौन से पद हैं। उसके लिए क्या है, 10वीं पास और व्यावसायिक अनुभव। जैसे अगर कुक की बात की जाए तो या वाटर कैरियर की बात की जाए तो किसी भी होटल से थोड़ा सा आप सर्टिफिकेट बनवा के दे दीजिए। वैसे वहां पे आपका बाद में ट्रेड टेस्ट में वो आपकी जानकारी ले लेंगे कि आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। उम्र 18 से 23 मांगा गया है, तो इसके लिए बहुत छात्र फॉर्म भरते हैं वाटर कुक, कैरियर और सफाई कर्मचारी में। तो 18 से 23 ये भी 1 अगस्त से उम्र गणना की जाएगी। ओबीसी को इसमें भी 3 और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी ही जाती है। शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया शुल्क है, देख लीजिएगा आप। एससी एसटी और भूतपूर्व सैनिक और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए शुल्क में छूट दिया गया, यानी कि निःशुल्क है। सीबीटी प्रश्न, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऑनलाइन परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो रीजनिंग होगा, जीके होगा, गणित होगा और हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक करना है। आप हिंदी अच्छे से जानते हैं तो हिंदी को करिए, अंग्रेजी अच्छे से जानते हैं तो अंग्रेजी करिए। ये सब प्रश्न 25-25 प्रश्न हैं, सब में 25-25 अंक है, यानी कि एसएससी जीडी जो पुराने और इस बार के अलावा इससे पहले जितने पुराने पैटर्न पर होता रहा है वही वाला पैटर्न इसमें फॉलो किया गया है। तो इसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस बार तो समय कम था बहुत ज्यादा, तो बहुत छात्रों के प्रश्न छूट गए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, प्रश्नों की संख्या की अपेक्षा समय ज्यादा है। प्रश्न आपके 100 और समय है 120 मिनट, तो समय ज्यादा हो गया, प्रश्न हो गए कम। तो देखिए 100 प्रश्न है 100 अंकों का, यानी एक प्रश्न है 1 अंक का, और समय कितना है 2 घंटे यानी 120 मिनट। 100 प्रश्नों को करना है 120 मिनट में, यानी समय ज्यादा है प्रश्नों की अपेक्षा में। सीबीटी में ऋणात्मक अंक कितना होगा, तो 0.25। 0.25 का मतलब है कि 1/4 माइनस मार्किंग है। 0.25 का मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है, यानी कह सकते हैं कि जब आप 4 प्रश्नों को गलत कर देंगे तो एक जो आपने सही किया था वो वाला प्रश्न भी गलत हो जाएगा, यानी टोटल प्रश्न आपके 5 गलत हो जाएंगे, एक जो सही था वो भी गलत हो जाएगा। चूंकि कई मीटिंग में परीक्षा आयोजित की जाती है और जैसा कि आपने देखा है डेट की 1 जुलाई से 13 जुलाई तक आयोजित होगा, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है। रणनीति क्या होनी चाहिए, तो 2 विकल्प, माइनस मार्किंग बहुत कम है 1/4 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रणनीति यह हो कि जब 2 विकल्पों में आप कंफ्यूज हो तो जरूर किसी न किसी को टिक कर दीजिएगा। 3 या 4 विकल्पों में कंफ्यूज होने पर आप प्रश्न छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 विकल्पों में कंफ्यूज हो तो प्रश्न टिक कर दिया, क्योंकि 0.25 बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग यहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। यहां पर थोड़ा सा सिलेबस भी हम लोग हल्के में देख लेते हैं। जीके के लिए सिलेबस है सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता। इस घटक में प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता, यानी कि बहुत ज्यादा डीप में नहीं, सामान्य व्यक्ति से जो जानकारी जानना अपेक्षित होती है ऐसी जानकारी, यानी कि ये सारा परीक्षा मैट्रिक लेवल का है। इसमें प्रश्न भी मैट्रिक लेवल के पूछे जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जागरूक करना है प्रश्नों का वर्तमान घटनाओं यानी कि करंट अफेयर और रोजमर्रा के ऐसे मामलों का अवलोकन करना जिसमें वैज्ञानिक पहलुओं का अनुभव यानी कि विज्ञान की जानकारी होगी। और किसी भी स्थिति से अपेक्षा की जाती है जो पड़ोसी देशों यानी कि अपने आसपास पाकिस्तान, चीन, अमेरिका के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक्स भी है, विज्ञान भी है, सामान्य नीति, भारतीय संविधान भी है, वैज्ञानिक अनुसंधान है, यानी कि सब वही जीके परंपरागत है। सिलेबस लिखने का अलग अलग तरीका है, कुल मिला के सारा जीके है।
करंट अफेयर भी है। प्राथमिक गणित का हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए रीजनिंग का सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, इसमें क्या है, विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखकर अलग करने की क्षमता। ये लिखा गया है अलग अलग तरीके से, लेकिन सब वही है, ढाक के दो पात, यानी कि रीजनिंग वही है जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। परीक्षण मुख्य रूप से अशाब्दिक नॉन वर्बल रीजनिंग के माध्यम से क्या, इस घटक में समरूपता, यहां पे लिख रहा है समरूपता, समानता और अंतर अलग छांटना, स्थानिक दृश्य, स्थानीय अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध यानी ब्लड रिलेशन, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क भी रहेगा, चित्रात्मक वर्गीकरण अलग छांटने वाला, अंक गणितीय संख्या वाले प्रश्न, श्रृंखला परीक्षण, अशाब्दिक श्रृंखला परीक्षण के कोडिंग डिकोडिंग तो हर प्रश्न की सबसे चहेती रीजनिंग है, तो ये तो रहेगा ही, यानी वही सब रीजनिंग है। इसमें कोई खास ऐसा नहीं कि आप किसको छोड़ेंगे किसको पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ना है। प्राथमिक गणित में भी देख लीजिए इस प्रकार के प्रश्न, नंबर सिस्टम और पूर्ण संख्याओं से संबंधित प्रश्न, दशमलव गणना, भिन्न संख्या, अनुपात, समानुपात, औसत, छूट, क्षेत्रमिति, समय, दूरी, सब कुछ इसमें भी है। और इतना सबको तो विस्तार से इसने बताया, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में कुछ नहीं बताया कि संधि आएगा कि मुहावरा आएगा कि पर्यायवाची आएगा, सबको तो विस्तार से बताया। लेकिन हिंदी में इसने क्या किया, अभ्यर्थियों की बुनियादी अंग्रेजी और या तो बुनियादी हिंदी समझने की क्षमता और बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा। इसमें कोई सिलेबस नहीं, यानी कि कहने का मतलब आप सब पढ़िए। अब लेकिन सब का मतलब देखा गया कि पूरा घन भीतर से आंतरिक व्याकरण पूरा विस्तार से इसमें नहीं पूछा जाता, समानता, मुहावरा, लोकोक्ति, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम शब्द, यही सब कुछ पूछ लिया जाता है। लेकिन इस बार एसएससी में, जीडी में भी देखा गया है, जो कि सामान्य प्रश्न अब तक पूछे जाते रहे हैं, इस बार क्या किया गया कि व्याकरण से भी प्रश्न उठाया जाने लगा है। तो हिंदी को भी थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, फायदा होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसमें भी कंजूसी मत करेगा, हिंदी का व्याकरण पढ़ लीजिए, क्योंकि 2-3 प्रश्न भी पूछ लेगा तो 2 ही 3 नंबरों से व्यक्ति छटता है। अब अगली जानकारी इसमें देखिए, लंबाई पुरुषों की क्या है, 170 सेंटीमीटर, तो कम नहीं है, कहीं कहीं 169 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहां पर 170 सेंटीमीटर है। जनरल ओबीसी, एससी के लिए भी, ओबीसी के लिए भी है और एससी के लिए भी, याद रख लीजिए, एससी के लिए भी कोई स्पेशल यहां पर छूट लंबाई में नहीं है। लंबाई महिलाओं की कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए, जनरल ओबीसी एससी सबके लिए। लंबाई पुरुषों की, पुरुष में एसटी के लिए कितना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर। लंबाई महिला एसटी के लिए कितना चाहिए, 150 सेंटीमीटर। कहीं थोड़ा बहुत भूल चूक होगा तो त्रुटियां माफ किया जाए, कहीं लिखने में कहीं त्रुटि हो सकती है, आप नोटिफिकेशन को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। छाती पुरुषों कितनी रहनी चाहिए, जनरल ओबीसी एससी तीनों के लिए समान है, कोई ओबीसी और एससी को छूट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, छाती में कोई छूट नहीं। 80 सेंटीमीटर कम से कम, 90 आपका है तो और बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 80 तो होना चाहिए, नहीं कि अब किसी का 90 है तो घबराने लगे कि हम 80 उसे कैसे घटा के करें, कम से कम 80। और सबसे बड़ी बात कि 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव होना ही चाहिए। 80 सेंटीमीटर अगर आपका 79 भी दे रहा है तो कोई हो सकता है नापने वाला आपके साथ थोड़ा सा नम्रता से बर्ताव करके आपको आगे बढ़ा दे, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो निश्चित रूप से चाहता है। अब देखिए, छाती पुरुष एसटी में, एसटी वर्ग को बस छूट है, क्योंकि 80 के बदले यहां पर केवल 76 मांगा जा रहा है न्यूनतम, लेकिन इसको भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना पड़ेगा बाद में, और अधिक जितना रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। शारीरिक दक्षता परीक्षण चालक के लिए क्या है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो चालक के लिए, ड्राइवर के लिए देखिए क्या है, दौड़ क्या है, तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर, और महिलाओं को क्या है तो 8.5 मिनट में 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर कहीं चाहे 1600 मीटर, 1600 मीटर की दौड़ चर्चित है। शारीरिक दक्षता परीक्षण कुक, वाटर कैरियर और इत्यादि के लिए क्या है, तो 10 मिनट में 1600 मीटर, और महिलाओं के लिए 12 मिनट में, 2 मिनट बढ़ गया इनके लिए, 1600 मीटर। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, परीक्षा के प्रत्येक चरण में प्रवेश पत्र जो है 2 और रंगीन प्रिंट आउट लेकर आना है। अधिकांश परीक्षा में ऐसा नहीं होता, एक ही होता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है, लेकिन इसमें 2 चाहिए और रंगीन चाहिए, और प्रत्येक चरण में चाहिए, प्रत्येक चरण में, यानी कि अपना माप तौल कराने जा रहे तो, परीक्षा देने जा रहे तो, मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, यानी कि हर चरण में मांगा गया है। वेतनमान थर्ड में यह है 21,700 से 69,100।
किसी भी पद के लिए, एक और बात यहां पर ये मत सोचिएगा कि 2 पद के लिए भर दें फिर देखा जाएगा बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा मत करिए। किसी एक ही पद के लिए आवेदन करना है, एक से अधिक फॉर्म अगर आप भर देते हैं तो दोनों ही फॉर्म आपका निरस्त हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, इसलिए एक ही भरिएगा। ऐसा भी मत करिए कि एक भरे हैं आपको कंफ्यूजन है कि कहीं गड़बड़ी ना हुई हो या कुछ गड़बड़ी कर दी है वो आपने, अब फिर दोबारा भर देंगे तो दोनों फॉर्म रद्द हो सकता है। अब देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि अनारक्षित वर्ग को 30%, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 25% और अन्य सभी श्रेणियों को 20%, इस सिपाही तकनीकी के लिए और इनके पायनियर के लिए 35%, 33%, ये सब कहा गया कि पाना 100 नंबरों में जरूरी है। तो वैसे भी इससे कम पाकर कोई मेरिट में आ भी नहीं सकता, तो इसकी कोई बात नहीं की जाएगी। तो देखिए 3 माह से ज्यादा का प्लस यानी कि ज्यादा का समय है, अभी से तैयारी में जुट जाएंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं, और वो सफल आसानी से हो सकते हैं जो पहले से ही तैयारी में लगे हुए हैं और इन 3 महीनों में लक्ष्य बनाकर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वो निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक रहेगा। और आप हमसे पेन फ्री रीजनिंग सीखना चाहते हैं, रीजनिंग को विस्तार से सीखना चाहते हैं, तो आप इससे हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके सीआरपीएफ के ट्रेड्समैन के रीजनिंग के बारे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।